अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वो किधर हैं, कहाँ हैं। तो आवाम से गुजारिश है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी मराहत ले रहे हैं और अपने अपने हल्के में जिस तरह एक शाना प्रोटोकॉल होता है MP MNA का वो कर रहे हैं। और ये नहीं कि सारे कर रहे हैं, लेकिन कोई 10% लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ वाकई दिलो जान के साथ खड़े हैं। बाकी जो खड़े हैं वो सिर्फ अपने अपने हल्के की सियासत के लिए खड़े हैं। जिस दिन उन्हें ये पता चल गया कि वाकई आज के बाद खान साहब का पता साफ है, तो वो छोड़ने में मिनट भी नहीं लगाएंगे, रह वही जाएंगे जो उनके साथ मुखलस और खुलूस नीयत और खुलूस दिल के साथ खड़े हैं। बाकी सारी पार्टियों का, ये नहीं कि वो PTI है, बाकी सारी पार्टियों का भी जो लीडरशिप सत्ता होती है ना, या जिन्हें MP लीडरशिप तो है नहीं, MP MNA की सत्ता तक जो लोग होते हैं, फिर नीचे जो नाज़म वगैरह कौंसल वगैरह वही लोग रह जाते हैं थोड़े बहुत। बाकी वाम किसके साथ खड़ी है ये मैटर करती है। तो वाम बहरहाल वो 90% प्लस इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। बाकी उनके जोधेदार हैं, वो देख लें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी सदर का नाम तो आपको सबको पता ही है, यकीन। और आपको पता है कि वो कहाँ हैं, किसी जलसे में आए हों, कोई बयानात की हद तक है वो भी मुकामी अखबारात में। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। उनका क्या किरदार है कि एक पार्टी के मरकजी सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और वो सेहतयाब हों और वहाँ में भी नज़र आए। लेकिन उनका सबका आपको पता है अहवाल, मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनका इमरान खान साहब की राय में कितना कोई किरदार है, यह कि बड़ा सवालिया निशान है। ये हम खुद सोचे समझ लें, क्योंकि लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं ना, कि बाकी MP MNA को तो रगड़ा दिया जाता है कि फ़लाँ नहीं आ रहा, फ़लाँ नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका किरदार इस सारी तारीख में या इमरान साहब की रिहाई में या कोई अवामी सतह पर अवाम को तहरीक देने में उनका किरदार क्या है वो आपके सामने है। उस पर कोई बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कुछ लोग वक्त गुजारी है, मशगला है, सारे वकला का भी नहीं। जो वकला सदके दिल से काम कर रहे हैं वो भी नज़र आते हैं। उनमें सलमान अकरम राजा साहब बहरहाल सर अवल में से हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की भी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। हर बंदे का अपना मजाज होता है, कुछ ज़रा धीमे मजाज के होते हैं, कुछ ज़रा गर्म मजाज के होते हैं, तेज़ मजाज के, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ ज़रा पैसिव होते हैं। लेकिन चांद एक और वकल है, नहीं पंचोथा साहब, नाम भी तो बड़ा मुश्किल होते हैं। उसी तरह 2-4 और वकील होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये मशगला है, ठीक है बस इंजॉय है, जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो तरीक़े भी बदली। और अक्सरियत वकला की बहरहाल ऐसे ही है, वो इमरान खान साहब के नाम पर वो भी लुत्फ़अंदोज़ अपनी ज़िंदगी से हो रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो खान साहब को है ना, या उनकी फैमिली को है, बहनों को, बीवी को, बेटों को। बाकी जो उनके इर्द गिर्द हैं उनकी अक्सरियत आप देख लें, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हम खान साहब के साथ, ये जो अहदेदार MP MNA और उस वाले से बात कर रहा हूँ, 10% जो सिद्दक़े दिल के साथ खड़े हैं। हाँ, वहाँ 90% से प्लस सिद्दक़े दिल के साथ खान साहब के साथ खड़ी है। बाकी ऊपर वो अपना इंजॉय कर रहे हैं, तो उनके मतलब बात क्या करनी, सबको पता है। बार बार हम कहेंगे कि वो अपनी मराहत ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने काम जो होते हैं आपको पता ही है, इनकी औकात इतनी होती है, थाना कचहरी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो कर रहे हैं। और रखी बात इमरान खान साहब के रिहाई का, जो लोलीपॉप हर रोज़ दिया जाता है, वो इतनी बड़ी खबरें लग रही होती हैं, खान साहब रिहा हो गए, खान साहब की डील होने जा रही है, क्या डील हो रही है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, हाँ चल रहा है, कुछ भी नहीं पसे पर्दा चल रहा है। हाँ, एक दफ़ा वो खबर आई थी जो मैं समझता हूँ कि वो काबिल तवज्जो भी थी। वो जो 4, एक मेजर जनरल और 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे गालिबन उस वक्त, उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी मिसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रावलपिंडी में कि मैं खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दीजिए। वो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, वो खबर ही उन्होंने किसी घड़े में जा गिरी है, पता नहीं। हाँ, मुलाकात करके आते तो वो बाहर आके अगर बात करते तो फिर वो अलग बात है कि वो सामने क्या कहते। आगे जो साफ़ी हैं वो अल्लाह पाक माफ़ करे बड़े तेज़ हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके हरकतों सकनात तक, वो फिर बाल क्या कहते हैं
कि बाल की खाल उतारना, फिर वो आगे खुद ही निकाल लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ भी नहीं। वो एक ख़ास थी खबर मेरे लिए तो वही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी हेडलाइनें हैं अपना मंजन बेचने के लिए, बाकी रिहायरी का ये अभी कोई मसला नहीं है, ना ही पोस्ट पे इतनी कोई पेशरफ्त है। वैसे भी खान साहब कहते हैं मैं डील करके नहीं आऊँगा, 2 टोक तो बात उन्होंने कह दिया, अब उस पर हम अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बात को पेश करें तो उसका कोई तुक नहीं बनता। सबसे बुरी बात जो जेल में हो रही है कि किताबें, यार किताबों से क्या खौफ है आप लोगों को, लेकिन जाहिर है बकौल खान साहब, एक तो ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं और ना ये कोशिश करते हैं, और सोशल मीडिया पर जो अक्सर पोस्ट वो मुझे बड़ी पसंद है कि अगर इन ये क़यादत सारी, वो एक नहीं नून लीग नहीं पीपल्स पार्टी वाले कि अगर वो उनकी क़यादतें, और बिलखसूस ये नून लीग वालों के वाले से है कि अगर इनकी क़यादतें तलीम के नज़दीक खुद नहीं ना की तो जाने इन्होंने अपने फॉलोवर को भी नहीं दिया। ये किताबों से क्या खौफ है यार, किताबें तो जाने दो, एक बंदा जेल में बैठ के किताबें 4 पढ़ लेगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। आप इतना तो मतलब कि क्या इससे, ये इसको मैं ये नहीं कहता कि गिरी हुई हरकत है, कोई नीच हरकत है, यानी इसको किसी खाते में नहीं डाल सकते यार, ये ऐसी हरकत है। किताबों में पाबंदी, किताब नहीं दी जा रही है, वो हफ्ते 10 बाद, या फिर वही किताबें दी जाती हैं जो उन्होंने पढ़ ली हैं, तो भाई नई किताबें दे दोगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। हद हो गई है यार वैसे बेशर्मी की भी। और आखिर में अपनी प्यारी आवाम के नाम कि भाई मेरे, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वोट डालने का नाम नहीं, वो ज़िंदगी जहद मुसलसल है ना, तो ये जमहूरियत में भी इसी तरह जहद मुसलसल ही चाहिए होती है। आपको आने वाले हर दिन के साथ मुताबिकत पैदा करनी है, निज़ाम की, वाम की, अपनी रियासत के साथ। वो हर रोज़ के जो मामलात होते हैं, जो मरूजी हालात होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वोट डाल के उसके बाद 5 साल खामोश रहना, 5 साल ही अब बन जाते हैं, अब एक दिन को क्या काउंट करें, तो खामोश रहना ये भी कोई जमहूरी तकाजा नहीं है। आपने हर रोज़ अपने तीन जहाँ जिधर है, जितनी हैसियत अहमियत औकात है, उतनी आवाज़ बुलंद करनी है। कोई बोल सकता है तो वो बोले, कोई लिख सकता है तो वो लिखे, कोई लोगों के साथ आगे इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकता है तो वो करे, तो फिर हालात आस्ता आस्ता बेहतर होते हैं। घर में बैठे वोट डालने से बहरहाल जमहूरियत मजबूत नहीं होती। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।